सढौरा में इन दिनों डंपर रोजाना लोगों की मौत का कारण बनते जा रहे हैं। कुछ ही समय पहले 13 वर्षीय लड़की को गांव सरवा में डंपर ने कुचल दिया था, जिस पर प्रशासन द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया था कि डंपरों का समय निर्धारित किया जाएगा, साथ ही डंपरों की स्पीड पर भी लगाम लगाई जाएगी। ताजा मामला देर रात सढौरा बाबा बंदक सिंह बहादुर चौक पर तेज रफ्तार डंपर ने नैनो कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार के तो परखच्चे उड़ गए और कार सवार 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज ट्रॉमा सेंटर यमुनानगर में चल रहा है। इस बीच आपको बता दें, जानकारी के अनुसार नैनो सैदपुर राग गांव निवासी 35 वर्षीय आनंद व उसका चचेरा भाई 23 वर्षीय शिवम अपनी नैनो कार में सवार होकर गांव सरावा की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे सढौरा दौड़ सड़का से सरावा की तरफ मुड़े, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी कार को सीधी टक्कर मार दी। डंपर की चपेट में आने से नैनो बुरी तरह से पिचक गई, जिससे कि कार सवार दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार को रोड से सीधी कर दोनों घायलों को बाहर निकाल लिया गया। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति के द्वारा उन्हें अपनी निजी वाहन से सढौरा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि डंपर चालक की लापरवाही से तेज रफ्तार से ये घटनाक्रम घटा है। परिजनों ने बताया है कि आनंद ने सनरावा में फल फ्रूट की दुकान शुरू की है, जिसका कल मुहूर्त था। उसी के बिजली की फिटिंग करने के लिए शिवम उसके साथ गाँव सरावा जा रहा था। इस बीच परिजन एकत्रित हुए और 2 सड़का चौक पर जाम भी लगा दिया। उनका कहना था कि प्रशासन की ढिलाई के कारण लगातार डंपर चालकों का कहर सड़कों पर बढ़ता जा रहा है, जिस पर थाना प्रभारी उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द कार्रवाई कर डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच लोगों द्वारा पुलिस को डंपर चालक की गिरफ्तारी का सुबह 10 बजे तक का समय दिया गया है। लोगों ने कहा कि यदि पुलिस 10 बजे तक डंपर चालक को गिरफ्तार नहीं करेगी तो थाना सढौरा में लोगों द्वारा धरना दिया जाएगा। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के सोहेल ने एसडीएम ब्यासपुर को भी फोन पर जानकारी दी और जल्द कार्रवाई की मांग की है। देखिए शिवम अग्रवाल की रिपोर्ट। ये तो जी गाड़ियाँ टकराई आपस में ही, बंदे अंदर फंसे हुए थे बीच में, बहुत मुश्किल से निकाले हैं 1 घंटे के अंदर। दोनों बंदे वैसे ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक बंदे की टांगा टूंगा टूट गई वैसे तो है जी। बाकी जो है मौके पर थे हम सब, वैसे देख लिया है, बहुत मुश्किल से निकाले हैं बंदे अंदर से। ये तो नहीं घोड़े टक्कर हुई जी, बीच में कार फंसी नहीं, 2 लड़के। जैसा कि आपको पता है, पहले की तरह जो सढौरा क्षेत्र के अंदर जितना भी खनन का काम हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, लीगल है अनलीगल है, हर तरीके से मिक्स चल रहा है। और पुलिस प्रशासन का जो अनलीगल डंपर चल रहे हैं जितने भी, उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं है। बिना नंबर के वो डंपर चल रहे हैं और इतनी तेज गति से चलते हैं कि वो आम इंसान को हर बार रौंदने का काम करते हैं। लगभग हमारा ये जो भी एरिया है सढौरा से सरावा से लेके 2 सड़का तक का, इसके ऊपर रोज कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी न किसी के बच्चे की जान चली जाती है। अभी सरावा में एक छोटी बच्ची की जान चली गई थी, वो आपने मीडिया के माध्यम से देखा भी था। वो डंपर का भी कोई नंबर नहीं था, उसका भी ड्राइवर जो है मौके से फरार हो गया था, डंपर ही फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने वो पूरा दिन धरना हमने लगाया और उसके बाद वो डंपर वाला गिरफ्तार किया पुलिस प्रशासन ने। लेकिन उसके बाद वो डंपर वाला बाद में छूट गया, उसकी जमानत होगी, वो डंपर भी छूट गया होगा। हम पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये लोग तो छूट जाते हैं, डंपर से इंसान को मार देते हैं, क्या हम इसको मर्डर मानने या इसको क्या मानने? हम एक किस्म से मर्डर कर रहे हैं ये आम जनता का, और जनता का मर्डर करके ये लोग घरों में बैठ जाते हैं। दोबारा फिर वो डंपर चल रहे हैं, दोबारा फिर वो ड्राइवर उसी गाड़ी के ऊपर चल रहे हैं। मतलब इसका समाधान क्या निकाला सरकार ने? माननीय एसडीएम साहब जो बिलासपुर के हैं, उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि भाई हम आज के बाद जो है ना बिना नंबर का डंपर चलने नहीं देंगे। हम जो है बिना नंबर का डंपर चलेगा तो उसका हम चलान कर देंगे, उसका बॉन्ड कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें करी थी। आज जिस डंपर ने एक्सीडेंट किया है, 2 हमारे जो यहाँ से भाई हैं हमारे साधुपुर गांव से, दोनों बच्चे बड़े सीरियस हैं और उनका इसी चौक पे एक्सीडेंट हुआ है। और जिस डंपर ने एक्सीडेंट किया वो डंपर भी बिना नंबर का डंपर है और उसका जो ड्राइवर है वो मार के यहाँ से उसको फरार हो गया। अब उन बच्चों की कंडीशन बड़ी सीरियस है। अब इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? एसडीएम साहब भी एक बार बयान दे देते हैं, एसएचओ साहब भी बयान दे देते हैं, लेकिन इसके बाद जिम्मेदारी जो कंटिन्यू जिम्मेदारी होती है वो कौन लेगा? एक बार की जिम्मेदारी से काम नहीं चलेगा। और मैं सढौरा की जनता को भी कह देना चाहता हूँ, भाई ये जो खनन चल रहा है इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाइए। ये आप लोगों का जो संपत्ति को जो खराब कर रहे हैं, आप लोगों की प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं, या आप लोगों की वन संपदा को खराब कर रहे हैं, और आप लोगों की जड़ जंगल जमीन को ये लोग खराब कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। राजनीतिक लोग और बड़े बड़े पूंजीपति लोग ये खनन का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़े, क्योंकि ये लोग अपनी जेबें भरते हैं और जेबें भर के जो डंपर चल रहे हैं दिन रात, इससे लोग मर रहे हैं। और आज
ये साधुपुर के बच्चों के साथ हुआ, कुछ दिन पहले ये हमारे राइया वाले की एक छोटी बच्ची थी उसके साथ हुआ, उससे पहले हमारे सरावा के 2 लड़के कुचल दिए गए, उससे पहले एक और सरावा के एक जो दुकान के अंदर डंपर घुस गया, वो उनको मरने से बच गए वो। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। आज ये इनके साथ है, कल मेरे परिवार के साथ, आपके परिवार के साथ, ये किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठा के हमें एक होना पड़ेगा। और हम पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हैं, भाई ये जो डंपर के जो मालिक हैं और जो इसके जो ड्राइवर हैं, अगर ये कल तक सुबह तक गिरफ्तार नहीं हुए, अभी रात के 10:30 हो चुके हैं, 11 बज चुके हैं, अगर ये सुबह तक गिरफ्तार नहीं हुए, हम सुबह एक बारी दोबारा भाई सारे लोग थाने में पहुंचेंगे। अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो हम सुबह थाने में फिर धरना लगा के बैठेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये ड्राइवर और ये मालिक गिरफ्तार नहीं होते। और एसडीएम साहब मौके पे आके हमारे को ये दोबारा इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आप लोग ये बार बार ड्रामाबाजी जो करते हो, बार बार आप लोग हमारे को आश्वासन देते हो और ये गरीब लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हो। आप इसके ऊपर क्या आपने एक्शन लिया? दोबारा ये डंपर क्यों बिना नंबर के चल रहे हैं, क्यों इतनी तेज गति में चल रहे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। और तक का टाइम पुलिस प्रशासन को हमने दिया है, सुबह तक अगर पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को और मालिकों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम थाने के अंदर धरना लगा के बैठेंगे। की तबीयत अभी बड़ी गंभीर है, और उन जैसे हमारे परिवार से बात हुई है, उनकी कंडीशन अभी बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। और अभी जो है उन लड़कों को यमुनानगर गाबा हॉस्पिटल में है ना, वो सिविल हॉस्पिटल में वो एडमिट किए हुए हैं, और उनकी भी हम अभी जानकारी लेंगे उनकी तबीयत कैसी है। और पुलिस प्रशासन को सुबह तक का टाइम है, इसके अंदर सुबह तक कार्रवाई करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे और मालिकों को। अभी परिजनों द्वारा जाम लगाया गया था, वो खोल दिया गया है? जी, वो जाम हमने खोल दिया गया है, सुबह तक का हमने टाइम दिया गया है, क्योंकि हम प्रशासन को कार्रवाई करने का सुबह तक का समय दे रहे हैं। आपके पास पूरी रात पड़ी है, आप एक रात के अंदर अगर आप हमारे को संतुष्टिजनक कार्रवाई करके देते हो तो ठीक है, वरना सुबह हम थाने में बैठेंगे और थाने में तब तक नहीं उठेंगे जब तक आरोपियों की